नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 उत्तलोतक के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। इस चैप्टर में कुल 16 क्वेश्चन हैं और कुछ अन्य क्वेश्चन हैं, उसको देखते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले हम 3 चीज़ों के बारे में जानना महत्वपूर्ण होता है। तो हम उन 3 चीज़ों के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस पे आएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसे कि एफ, एल, ई। देखिए एफ को फलक्रम बोलते हैं, जिसे पेंच कहते हैं। एल को लोड जिसे भार कहते हैं, भार। ई को इफोर्ट यानी प्रयास या आयास। एफ यानी पेंच, एल भार, ई प्रयास या आयास। अब इन तीनों में जैसे एक रेखा है, ठीक है, इस रेखा पे 3 बिंदु होंगे, हर बार 3 बिंदु होंगे, और तीनों में से एक के पास अगर एफ होगा तो एक के पास एल होगा और एक के पास ई होगा। और ये तीनों में से 3 विधियां हैं। अगर आपका एक रेखा है और एक रेखा के बीच में एफ होगा, यानी एफ का मतलब पेंच होगा, पेंच, तो ये आपका फर्स्ट कहलाएगा, यानी ये फर्स्ट समीकरण से आपको कहलाएगा। अगर सेकेंड में आपको एल रहेगा। क्या? एल के मतलब भार, लोड। सेकेंड में आपको एल रहेगा। अगर बीच में आपका वस्तु 3 रहेगा, यहाँ पे एक, दोनों तरफ बाकी 2 बचे, कोई भी रह सकता है, लेकिन बीच का गिनती किया जाता है। अगर बीच में एफ रहे यानी पेंच रहे तो फर्स्ट समीकरण, और अगर एल रहे तो सेकेंड समीकरण। वहीं अगर थर्ड की बात किया जाए तो थर्ड में आपको थर्ड में ई रहना चाहिए। ई मतलब आपको इफोर्ट मतलब आयास या प्रयास, मतलब प्रयास या आयास। अब इसको क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, यहाँ पे चलते हैं। जैसे देखिए एक कैंची है, कैंची प्रथम उत्तलोतक है। तो प्रथम उत्तलोतक में हमने क्या बोला? प्रथम उत्तलोतक में बीच वाला को देखते हैं। प्रथम उत्तलोतक में बीच वाला एफ रहना चाहिए, यानी बीच वाला आपका पेंच, बीच वाला पेंच आलम्ब, बीच वाला पेंच को आलम्ब कहते हैं। बीच वाला पेंच को, ये जो बीच वाला पेंच है, पेंच को फलक्रम भी कहते हैं इसको, और आलम्ब भी कहते हैं। बीच वाला पेंच को आलम्ब कहते हैं। और यही आपका फर्स्ट है, यानी जिस भी चीज़ में बीच में अगर रहे आलम्ब, उसको हम फर्स्ट समीकरण से कहते हैं। जैसे एक तरफ कैंची के इस तरफ से हम पकड़ के काटेंगे, हाथ से पकड़ेंगे, तो हाथ से जब ये कैंची को हम इधर पकड़ेंगे तो ये आयास या ये दोनों जो है आयास या प्रयास कहलाता है। जबकि हम वस्तु के यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो ये जो है, ये जो यहाँ पे हम इसको लोड कहेंगे, यानी आप
यहाँ पे वस्तु को रखेंगे, कोई भी यहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो ये आपका लोड पॉइंट हुआ। जबकि आप यहाँ पे पकड़ेंगे तो ये आयास या प्रयास हुआ, और ये जो बीच वाला है यह आलम बिंदु हुआ, यानी ये फर्स्ट अति उत्तलोटक हुआ। इसको हम फर्स्ट उत्तलोटक कहेंगे, सेकेंड उत्तलोटक। इस तरह का जो भी आएगा, जैसे पिलास उलास उसी तरह से। अब देखिए सेकेंड उत्तलोटक, यहाँ पे ये सेकेंड उत्तलोटक में आपको क्या बोले कि लोड जो है बीच में रहना चाहिए, यानी लोड का मतलब एल बीच में रहना चाहिए। देखिए ये आपको नहीं है कि एकदम पूरा लाइनिंग है, लाइनिंग पॉइंट दोनों तरफ अगर है तो एकदम बीच में रहना चाहिए। जी नहीं, आपको एक लाइन है, लाइन के किसी भी ओर, मतलब दो पॉइंटों के अंदर अगर रहेगा तो आपका सेकेंड उत्तलोटक कहलाएगा, अगर बीच में लोड रहेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद, यहाँ पे साइड में ना होकर बीच में है, तो यानी जो ओपनर खोलते हैं स्प्राइट वगैरह वो आपका सेकेंड उत्तलोटक हो जाएगा। इसी तरह का जो भी रहेगा, अगर बीच में भार रहेगा यानी लोड रहेगा तो आपको सेकेंड उत्तलोटक कहलाएगा। बाकी जो है, जैसे कि आपका एफ, जैसे लोड, आपका एक और क्लियर कीजिए, यहाँ पे लोड तो बीच में रहेगा तब सेकेंड होगा। तो बाकी एल तो यहाँ पे दे देंगे, जैसे कि एल तो यहाँ पे दे देंगे। बाकी आपका ई और ई के बाद एफ, आपका दो बचा। तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकता है, मतलब ये दोनों कहीं भी रह सकता है। ई इधर भी रह सकता है और ई इधर भी, जैसे कि एफ इधर भी रख देंगे और ई इधर भी रख देंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेन आपको बीच वाला काउंट करना है, यानी बीच में अगर लोड रहेगा तो सेकेंड उत्तलोटक हो जाएगा। चलिए अब तीसरा उत्तलोटक में क्या है? तीसरा उत्तलोटक में बीच में आपका आयास या प्रयास, यानी आयास या प्रयास का मतलब हुआ कि आपको ई रहना चाहिए। क्या? आयास या प्रयास का मतलब आपको बीच में ई रहना चाहिए। बाकी एफ या ई दोनों इंटरचेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों आपस में बदल ले, इससे कोई मतलब नहीं। यानी आप चुट्टा को हाथ से अगर बीच में ही पकड़ेंगे तो जहाँ पकड़ेंगे वो आपका आयास या प्रयास कहलाता है। तो आप बीच में पकड़ेंगे तो बीच में पकड़ना ही आयास या प्रयास कहलाता है। तो आपका चुट्टा को बीच में पकड़ते हैं और इसे, तो ये आपका तीसरा उत्तलोटक हो गया। चलिए अब प्यारे साथियों अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन तुरंत एकदम धड़ाधड़ बन जाएगा, आपको टेंशन लेने की कतई भी नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में एक आकृति दिया हुआ है और बीच में पाइवोट या अभिलंब है और दोनों तरफ भार दिया हुआ। तो इसमें कहता है क्या कहता है, तो कुछ नहीं प्यारे साथियों, एकदम आराम से बनाइएगा। हड़बड़ी में देखिए, आप हड़बड़ी में ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा। अगर ज़्यादा टेंशन दिमाग पे डालिएगा तो आपका गड़बड़ होगा, इसलिए एकदम सिंपल वे में देखिएगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन को पढ़िए। यदि धुरी बाईं ओर 3 मीटर स्थानांतरित किया जाए, यानी ये जो धुरी है बाईं ओर 3 मीटर स्थानांतरित किया जाए, तो हम अगर 3 मीटर इधर कर देंगे तो इधर -3 करेंगे तो यहाँ पे इधर 2 मीटर बचेगा, 2 मीटर बचेगा। और जबकि यहाँ पे इधर 3 मीटर प्लस करेंगे तो इधर 5 3 8 हो गया। 8 गुना 0.25 कर देंगे और इधर 5 गुना 2 कर देंगे और बीच में माइनस कर देंगे, और यानी 5 दूना 10 में माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 यानी 8 न्यूटन आ जाएगा। यानी फर्स्ट का आपका डी आंसर सही है। चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसी मशीन की दक्षता यानी जो कैपेसिटी होती है क्या होती है, तो देखिए इसमें
आपको सी आंसर करना होगा। 100 से कम होता है। किसी भी मशीन की दक्षता 100% नहीं होता है। किसी भी मशीन का दक्षता 100% नहीं होता है। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन पे कर रहा है यांत्रिक लाभ के लिए सही है। यांत्रिक लाभ के लिए सही है। यांत्रिक के लिए आपका जो ऑप्शन है भार और आयास सही है। भार और आयास सही है। निम्न में कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक तो हमने बताया प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में बीच में क्या रहना चाहिए? तो बीच में आलम्ब रहना चाहिए। आलम्ब रहना चाहिए। आलम्ब रहना चाहिए। बीच में आलम्ब रहना चाहिए। तो बीच में आलम्ब किस में रहता है? तो आपको तराजू देख लीजिए। तराजू देख लीजिए, दोनों तरफ रहता है तो बीच में आलम्ब रहता है। तराजू सही होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। चिमटा। चिमटा। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है? चिमटा। तो चिमटा आपको हमने बताया था कि आप चिमटा जैसे चिमटा हो गया। चिमटा, ये चिमटा हो गया और चिमटा को आप बीच में पकड़ते हैं, यानी आप बीच में पकड़ते हैं, यानी लास्ट में आयास या बीच में पकड़ना आपको एक तृतीय हो गया, यानी आपका ये जो हो गया तृतीय प्रकार का हो गया। चाकू का उदाहरण। चाकू का उदाहरण है। चाकू का उदाहरण है। तो चाकू का उदाहरण 6 आपको चाकू का उदाहरण लेना है। तो चाकू का उदाहरण बैज है। और देखिए यदि W आपको ये डायरेक्ट वे में याद रखना होगा। W और प्रयास है। यांत्रिक लाभ होगा। यांत्रिक लाभ होगा। यांत्रिक लाभ होगा W/P। W/P यांत्रिक लाभ आपका क्या होगा? तो W/P आपका यांत्रिक लाभ होगा। W/P आपका यांत्रिक लाभ होगा। तृतीय श्रेणी में उत्तोलक का सर्वोत्तम उदाहरण है। तृतीय में आपका सर्वोत्तम देखिए, तृतीय श्रेणी उत्तोलक में सर्वोत्तम देखिए मनुष्य का हाथ इसमें आपको इसका उदाहरण में भी दिया हुआ है। आप वहाँ से देख लेंगे ज़्यादा डिटेल में। बाकी हम शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आंसर यहाँ पे ये होगा। निम्नलिखित में तृतीय उत्तोलक नहीं है। चिमटा तृतीय उत्तोलक है, बीच में करते हैं। स्टेपलर भी तृतीय उत्तोलक है। हॉकी स्टिक भी तृतीय उत्तोलक है, लेकिन एक पहिए का ठेला तृतीय उत्तोलक नहीं है। एक पहिए का ठेला तृतीय उत्तोलक नहीं है। 10 का अगर बात करें तो एक पहिए बल भुजा की लंबाई हमेशा भार की लंबाई से कम होता है। बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होता है। जी आपका राइट आंसर ए ही है। बल जो होता है भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होता है। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है जो भी है, यहाँ पे एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रथम उत्तोलक द्वितीय और तृतीय। प्रथम में कैंची आता है, पिलास आता है, कील उखाड़ने की मशीन आता है, साइकिल का ब्रेक आता है, शीशा, तराजू, हैंडपंप, ये सारा जो है प्रथम उत्तोलक में आता है। यानी जो भी है यहाँ पे प्रथम उत्तोलक में इतना आपका प्रथम उत्तोलक में आता है। और सेकेंड उत्तोलक के बाद का सरौता, नींबू को निचोड़ने वाले मशीन, एक पहिया ठेला, पेपर शीट कटर, बोतल ओपनर और ट्रॉली। हमने बोतल ओपनर को एग्जाम्पल में लिया था। वहीं तीसरे उत्तोलक में चिमटा आता है, किसान का हल आता है, मनुष्य का हाथ, मुंह का जबड़ा, झाड़ू, नील कटर, पेंच, स्क्रू आता है। चलिए 11 नंबर पे चलते हैं। क्लास एक लीवर में प्रयत्न का भार किस दिशा में है? क्लास एक लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? तो यहाँ विपरीत दिशा में है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तोलक किस सिद्धांत पे कार्य करता है? उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पे करता है और
किस दस्ता पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज का दस्ता पे कार्य करता है। निम्नलिखित में फर्स्ट श्रेणी का लीवर का उदाहरण दीजिए। यहाँ पे फर्स्ट का उदाहरण दिया, फर्स्ट का प्लायर है। प्लायर आपका फर्स्ट श्रेणी का उदाहरण है, मतलब फर्स्ट उत्तोलक का उदाहरण है। यहाँ पे हम बात करते हैं एक कमानीदार तुला उपकरण आमतौर पे वस्तु का तो कमानीदार वस्तु का हमेशा ताकत का अभिनय मापने में किया जाता है। 16 पे चलिए, 16 की अगर बात किया जाए, 16 एक छोर पर निधि दूसरे छोर पर साधारण रूप से समर्थित बीमा होता है। तो समर्थित बीमा क्या होता है? एक छोर पर निर्दिष्ट और दूसरे छोर पर साधारण रूप से समर्थित बीमा होता है। बीमा क्या होता है? एक छोर पर निर्दिष्ट और दूसरे छोर पर साधारण रूप से समर्थित बीमा होता है। तो अगर इसका बात करेंगे तो अभिलंब बीमा होता है। तो इसका आखिर हम देखिए, आपको डिटेल हम पीडीएफ दे दिए हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे आप देखिए, इसमें पीडीएफ में पूरा डिटेल लिखा हुआ है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आप ध्यान से 5-10 मिनट पढ़ेंगे तो सारा आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पीडीएफ आप पढ़ना ना भूलें। देखिए एक तो देखिए हमको बताने से या किसी भी शिक्षक को भी बताने से, आपको बताते हैं वो बताएंगे उस वक्त आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करने के बाद ही आप सही से सीख पाएंगे। तो आप इस वीडियो को टेलीग्राम से लोड करके पढ़ें और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।